हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे उपन्यास से संबंधित पहला पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी उपन्यासकार और उनकी औपन्यासिक कृतियां। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है, पहले उसे देखते हैं, गौर करें। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1975 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस नोट के अंतर्गत कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ, पहली चीज। दूसरी बात कि पहला प्रयोग, ठीक है, नॉवल के अर्थ में उपन्यास का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। ठीक है, समय पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 1975 ईस्वी में किया, 1975। ठीक है, और हरिश्चंद्रिका किसमें? हरिश्चंद्रिका मैगजीन थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिसमें उनकी एक रचना थी मालती, जो कि अपूर्ण रचना थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उपन्यास शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रेमचंद पूर्व, ध्यान से सुने, प्रेमचंद से पहले, ठीक है, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे। तो अब हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, पंडित गौरी दत्त, नाम है पंडित गौरी दत्त। ठीक है, इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। क्या नाम है इनके उपन्यास का? देवरानी जेठानी की कहानी। कब आया ये? 1870 ईस्वी में, 1870। ठीक है, ईस्वी में आया हुआ पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसे? देवरानी जेठानी की कहानी को। किसका उपन्यास है ये? पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है। कब आया? 1870 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले उपन्यासकार हैं ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। ध्यान से समझे, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, इनका उपन्यास है वामा शिक्षक। कौन सा? वामा शिक्षक। कब आया? 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। शताब्दी पूछी जाए तो बताएंगे कि 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का उपन्यास है वामा शिक्षक, जो कि 1872 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ध्यान रखें। अगले उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। नाम याद रखें, लाला श्रीनिवास दास। इनका उपन्यास है दोस्तों परीक्षा गुरु। बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यासों में से एक है परीक्षा गुरु। कब आया? 1882 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, और ध्यान रहे, जो अब बात बताने जा रही हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इस उपन्यास के संबंध में। क्या है? ध्यान से सुने। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है। कौन सा? परीक्षा गुरु। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में आया था। और ये किसने माना है कि अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है? तो नाम याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और किसका उपन्यास है ये? लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों श्रद्धाराम फिलोरी। श्रद्धाराम फिलोरी, इनका उपन्यास है दोस्तों भाग्यवती। भाग्यवती कब आया? 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिलोरी जी का उपन्यास आया। कौन सा? भाग्यवती। ठीक है, और यह हिंदी का प्रथम, ध्यान से सुनते जाएं, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसने? डॉक्टर विजय शंकर मल ने।
डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धा राम फिल्लोरी के उपन्यास को माना है। उपन्यास का नाम है भाग्यवती। प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी, याद रखें। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यास हैं, ध्यान से सुने। पूर्ण प्रकाश एक उपन्यास है इनका, पूर्ण प्रकाश। वहीं दूसरा उपन्यास है चंद्रप्रभा। क्या? चंद्रप्रभा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो उपन्यास हैं, कौन कौन से? एक है पूर्ण प्रकाश, दूसरा चंद्रप्रभा, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। नाम याद रखें, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ध्यान से सुने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है। और किसने माना है? तो आपसे पूछा जाए कि किसने माना है, तो आप बताएंगे डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, ठीक है। इनके उपन्यास हैं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी कब आया? 1886 ईस्वी में आया हुआ बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक। फिर है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये कब आया? 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, ठीक है। और यह है हिंदी का पहला, याद रखें कौन सी भाषा, भाषा जरूरी है याद रखना, ठीक है। तो हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है, ठीक है। हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है पूछा जाए तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, जो कि कब आया? 1892 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों रहस्य कथा। नाम याद रखें, रहस्य कथा, ये इनका उपन्यास है। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। कब आया? 1879 में, ठीक है। 1879 में, ठीक है। और जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास है। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो आप बताएंगे रहस्य कथा। समय पूछा जाएगा कि कब आया, तो आप बताएंगे 1879 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान रखें, एक बार फिर से सुन लेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यासों को। पहली बात, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार माने गए हैं और इन्हें किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने, ठीक। फिर है इनके उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, कब आया? 1886 ईस्वी में। फिर 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। फिर है हिंदी का प्रथम, जो कि हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है, ठीक है, 100 अजान एक सुजान। इसके बाद आया हिंदी का इनका अपूर्ण उपन्यास, किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। कौन सा? रहस्य कथा। कब आया? 1879 में, 1879 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू। ध्यान से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निसहाय हिंदू, ठीक है। कब आया? 1890 ईस्वी में आया हुआ, 1890 में ईस्वी में आया हुआ राधा कृष्ण दास, नाम याद रखें, राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाएं इस उपन्यास के संबंध में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ध्यान दें। हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास माना जाता है, हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास माना जाता है निसहाय हिंदू। किसका है? राधा कृष्ण दास जी का, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नाट्य पद्धति व युगपत, ठीक है। युगपत का अर्थ होता है दोस्तों एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो नाट्य पद्धति व युगपत संक्रमण की प्रविधि, यहां से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें, ठीक है।
नाट्य पद्धति व युगपत संक्रमण की प्रविधि पर आधारित उपन्यास है। कौन सा? निसहाय हिंदू। ठीक, इसके अलावा मुस्लिम समाज का अंकन करने वाला उपन्यास भी है। निसहाय हिंदू, मुस्लिम समाज का अंकन करने वाला उपन्यास। ठीक, इसके बाद है दोस्तों गोवध निवारण के लिए, गोवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास भी है निसहाय हिंदू। तो यह उपन्यास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण उपन्यास है, आप इसे ध्यान में रखें। रचनाकार हैं दोस्तों, उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। कब आया? 1890 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है राधा कृष्ण दास जी का निसहाय हिंदू। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, श्यामा स्वप्न पूछा जाता है किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। कब आया? तो 1888 में 1888 ईस्वी में आया हुआ ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, लज्जाराम मेहता शर्मा। लज्जाराम मेहता शर्मा, देखते हैं इनके उपन्यास। सबसे पहले धूर्त रसिकलाल। धूर्त रसिकलाल लज्जाराम मेहता शर्मा जी का उपन्यास है, जो कि दो समय में मिला है। ठीक है, इसके दो टाइम पीरियड मिले हैं, एक मिला है 1880 और एक मिला है 1889। ठीक है, 1889 ईस्वी, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मिला है दोस्तों समय, वो मिला है 1889 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों समय है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा समय पहले दिया गया है या दोनों दिए गए हैं, तो आप उसके अनुसार अपना आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, जरूरी हैं, ध्यान में रखें। ठीक है, तो लज्जाराम मेहता शर्मा जी का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल। कब आया? 1880 या फिर 1889 ईस्वी में। ठीक, इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये कब आया? 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में आया हुआ लज्जाराम मेहता का। ठीक है, यह मेहता लज्जाराम, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है, तो ध्यान रखें, लज्जाराम मेहता या मेहता लज्जाराम शर्मा जी का उपन्यास है स्वतंत्र रमा या परतंत्र लक्ष्मी। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास हिंदू गृहस्थ। हिंदू गृहस्थ, फिर है आदर्श दंपत्ति। आदर्श दंपत्ति, इसका समय है दोस्तों 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी यानी 1904 में ईस्वी में आया हुआ आदर्श दंपत्ति उपन्यास किसका है? लज्जाराम मेहता शर्मा का। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है बिगड़े का सुधार। बिगड़े का सुधार, ठीक है, अथवा सती सुखदेवी। सती सुखदेवी, ये कब आया? 1907 में आया हुआ लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों सुशीला विधवा। सुशीला विधवा, ठीक है, फिर है आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू कब आया? 1914 ईस्वी में आया हुआ लज्जाराम मेहता शर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, आदर्श हिंदू। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों, मेहता लज्जाराम शर्मा या फिर लज्जाराम मेहता शर्मा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर भी लग रहा है इसमें, तो एक बार आप भी देख लें। ठीक, ध्यान दें, धूर्त रसिकलाल। धूर्त रसिकलाल जो कि 1880 या 1889 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है लज्जाराम मेहता शर्मा का। ठीक है, फिर है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी जो कि 1899 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है हिंदू गृहस्थ। हिंदू गृहस्थ, फिर है आदर्श दंपत्ति, 1904 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आदर्श दंपत्ति। इसके बाद है दोस्तों बिगड़े का सुधार। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी।
सती सुखदेवी, ये कब आया? 1907 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है सुशीला विधवा। सुशीला विधवा ये किसका है? ये भी लज्जाराम मेहता शर्मा जी का उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों इनका एक उपन्यास और, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू ये इनका 1914 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। किसका? लज्जाराम मेहता शर्मा का। तो सभी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। धूर्त रसिकलाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले उपन्यासकार हैं, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। इससे पहले हम देखते हैं हेडलाइन क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान दें, प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। तो प्रेमचंद से पहले जो हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले है किशोरी लाल गोस्वामी। यहाँ मैं आपको एक बात बताने देना चाहती हूँ, इन वीडियोस में सिर्फ इम्पोर्टेंट उपन्यासकार ही हैं, ज्यादा से ज्यादा उपन्यासकारों को मैंने लिया है, ठीक है। कुछ उपन्यासकार छोड़े भी गए हैं, तो वह सभी आप करेंगे आप अपनी किताबों से, जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगे वो सभी मैंने उपन्यासकार लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जो कि पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, ठीक है। और किशोरी लाल गोस्वामी को पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय ने माना है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास हैं किसके? किशोरी लाल गोस्वामी जी के। ध्यान दें, सबसे पहले सौभाग्यश्री। सौभाग्यश्री उपन्यास है जो कि 1890 ईस्वी में आया हुआ किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। इसके बाद है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी जो कि 1889 या फिर 1901 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। दोस्तों इस उपन्यास के भी दो समय मिले हैं, प्रायोरिटी आपको देनी है 1889 ईस्वी को, क्योंकि यह समय सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। ध्यान रखें, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी उपन्यास 1889 या फिर 1901 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखें। और यह वैश्य जीवन पर, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, और यह वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास है जो कि वैश्य जीवन पर आधारित उपन्यास है। क्या नाम है उपन्यास का? स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। किसके उपन्यास हैं? किशोरी लाल गोस्वामी के। तो एक बार फिर से सुने, किशोरी लाल गोस्वामी जो कि पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार माने गए हैं, किसके द्वारा? डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा। इनके उपन्यास हैं सौभाग्यश्री जो कि 1890 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ठीक है, जो कि 1889 और 1901 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जो कि वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी जी के और उपन्यास हैं, देखते हैं कौन से हैं। गौर करेंगे दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यासों पर। ध्यान दें, लीलावती व आदर्श सती, इनका उपन्यास है लीलावती व आदर्श सती जो कि 1901 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, 1901। फिर है तारा व छात्रकुल कमलिनी। तारा व छात्रकुल कमलिनी, ठीक है, कब आया? 1902 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है राजकुमारी, ये कब आया? 1902 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है राजकुमारी। किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है, और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजकुमारी एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है। फिर है दोस्तों कानन कुसुम व मस्तानी। कानन कुसुम व मस्तानी, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि 1903 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कनक कुसुम व मस्तानी, ये नाम है, कनक कुसुम व मस्तानी, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों चपला व नव्या समाज। नव्या समाज, ये कब आया उपन्यास? 1903 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चपला व नव्या समाज, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों सुल्ताना रजिया बेगम, ठीक है, सुल्ताना रजिया बेगम। रजिया बेगम कौन थी? अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया बेगम, ठीक है, और यह
उस समय में, ठीक है, पहली महिला शासिका थी जो कि घोड़े पर बैठकर निकलती थी और कुबा कोट पहनकर निकलती थी। उस समय की पहली महिला शासिका थी ये, ठीक है। ध्यान रखें, ये समय है इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद थे इल्तुतमिश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो उन्हीं के नाम से सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। कब आया? 1904 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। दोस्तों इसके भी 2 समय मिले हैं, तो आप प्रायोरिटी देंगे 1904 ईस्वी को, ठीक है। और यह साथ ही साथ एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है। ऐतिहासिक उपन्यास क्यों? क्योंकि जो रजिया बेगम थी वह एक ऐतिहासिक महिला शासिका रही हैं, इसीलिए इस उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ उपन्यास थे किसके? किशोरीलाल गोस्वामी जी के। कौन कौन से? एक बार फिर से सुने। लीलावती व आदर्श सती, जो कि 1901 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है तारा व छात्रकुल कमलिनी, 1902 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों राजकुमारी, जो कि 1902 में आया हुआ इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का। फिर है कनक कुसुम व मस्तानी, 1903 ईस्वी में आया हुआ ऐतिहासिक उपन्यास है। फिर है चपला व नव्या समाज, ये 1903 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये कब आया? 1904 या 1905 ईस्वी में आया हुआ ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। देखते हैं इनके और उपन्यास। किशोरीलाल गोस्वामी जी के अगले उपन्यास हैं दोस्तों, ध्यान दें। माधवी माधव व मदन मोहिनी, ये 1909 में आया हुआ किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है, ठीक है। फिर है गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, जो कि 1916 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। फिर है लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, कब्रा नहीं होगा, कब्र है। लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1917 ईस्वी में आया हुआ किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। फिर है प्रणयिनी परिणय, ठीक है। इसके बाद है त्रिवेणी, फिर है त्रिवेणी भी एक उपन्यास है। फिर है लीलावती, फिर है तारा, फिर है चपला, फिर है अंगूठी का नगीना, जो कि 1918 ईस्वी में आया हुआ किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। फिर है दोस्तों लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखें इसके 2 समय मिले हैं, एक मिला है 1917 और एक मिला है 1918, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों को। एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 ईस्वी में आया हुआ किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। फिर है गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह 1916 ईस्वी में आया हुआ किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। इसके बाद है लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, ठीक है। इसके 2 समय है, 1917 या 1918, ठीक है। तो ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। फिर है प्रणयिनी परिणय, किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास। फिर है त्रिवेणी, फिर है लीलावती, फिर तारा, फिर चपला। इसके बाद है अंगूठी का नगीना, जो कि 1918 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, अंगूठी का नगीना। फिर है दोस्तों लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, कब आया? 1918 ईस्वी में आया हुआ ऐतिहासिक उपन्यास है, किसका? 1918 या 1917 में, रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, कर लें आप, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सभी उपन्यास थे किशोरीलाल गोस्वामी जी के। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर एक नोट दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी जी के संबंध में, ध्यान से सुने। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने
65 उपन्यासों की रचना की थी। तो 65 उपन्यासों की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, उपन्यासकार कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी जी। बहुत ही बड़ी बात है, 65 उपन्यास मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लेखन कार्य इतना आसान नहीं होता, एक एक रचना को लिखने में सालों लग जाते हैं। तो आप लगाओ कि 65 वर्ष, ठीक है, 65 उपन्यास, तो कितना गंभीर कार्य किया इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बड़ी बात है, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।